आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सम नंबर 4। तो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करा था, तो आज क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम सम है, तो हमको स्टेटमेंट्स दिए हैं, उससे हमको पहले इक्वेशन बनाना है और उस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। अब देखो यहाँ पे जैसे कोई भी शहर होता है, वहाँ पे टैक्सी, रिक्शा, वो सारी चीजें चलती है, तो वहां पे सबसे पहले तो उनका एक मिनिमम चार्ज होता है। क्या होता है? एक मिनिमम मतलब एक फिक्स चार्ज होता है कि आप भले कितना भी डिस्टेंस जाओ, अगर आपने टैक्सी रोकी है तो आपको उसको मिनिमम चार्ज तो पे करना ही पड़ेगा, बराबर। दूसरा एक चार्ज होता है आपका वो पर किलोमीटर के हिसाब से, दूसरा चार्ज होता है पर किलोमीटर के हिसाब से। तो जितना आपका किलोमीटर बढ़ता जाएगा वो उतना आपका चार्ज भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के दो चार्जेस है। कौन कौन से चार्ज है? एक है चार्ज है पर फिक्स चार्ज है और एक है चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है। फिर for a distance of a 10 kilometer the charge is rupees 105 and for a journey of a 15 kilometer the charge is paid rupees 155। तो देखो अगर फॉर एग्जांपल कोई भी इंसान इस टैक्सी के अंदर ट्रैवल करता है तो उसको 10 किलोमीटर का कितना पे करने का 105। अभी जो 10 किलोमीटर उसके अंदर फिक्स चार्ज भी आ चुका है। क्या आ चुका है? फिक्स चार्ज भी है और चार्ज पर किलोमीटर दोनों कंबाइन करके उसको 105 भरना है। और वही अगर 10 के बदले अगर वही 15 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, 10 के बदले वो कितना ट्रैवल करेगा? अगर 15 किलोमीटर ट्रैवल करेगा तो कितना भरना पड़ेगा उसको? 155। कितना भरना पड़ेगा उसको? 155 भरना पड़ेगा। अब उसके बाद फिर देखो व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। अब अपने को दो चीज फाइंड करना। क्या क्या? पहले तो फिक्स चार्ज कितना है, तो वो क्या फाइंड करना? पहला फिक्स चार्ज, और दूसरा क्या फाइंड करना अपने को? चार्ज पर किलोमीटर। दूसरा क्या फाइंड करना? चार्ज पर किलोमीटर। और एक और चीज, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर। अगर कोई पर्सन को 25 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो उसको टोटल कितना चार्ज भरना पड़ेगा वो फाइंड करना है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं। तो देखो दो चीज फाइंड करनी है, पहला तो क्या फिक्स चार्ज और दूसरा चार्ज पर किलोमीटर। तो दोनों को, एक को अपने एक्स सपोज करेंगे और दूसरे को अपने वाई सपोज करते हैं। तो देखो सबसे पहले सपोज द फिक्स्ड चार्ज इज रुपीज एक्स। चलो मान लो फिक्स चार्ज क्या हमारा रुपीज एक्स, देन द चार्ज फॉर 1 किलोमीटर इज रुपीज वाई। तो फिक्स चार्ज को हमने एक्स लिया और 1 किलोमीटर का हमने चार्ज के लिए बेटा वाई लिया। 1 किलोमीटर का कितना लिया हमने? रुपीज वाई। अब पहला स्टेटमेंट क्या है? फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज इज पेड रुपीज 105। तो देखो तो for 10 kilometer charge paid is rupees 105। अब देखो 105 के अंदर फिक्स चार्ज भी है और पर किलोमीटर का भी चार्ज। यहाँ पे दोनों चीजें याद रखना, फिक्स चार्ज भी है और पर किलोमीटर का चार्ज है। तो देखो फिक्स चार्ज तो फिक्स है, कितना बड़ा एक्स है, तो चलो एक्स प्लस अब 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है भाई? रुपीज वाई। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 10। तो यहाँ पे क्या होगा? 10 इंटू वाई, और दोनों मिला के कितना बेटा? 105। तो देयरफॉर x प्लस 10 इंटू वाई 10y इक्वल्स टू 105। ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 1। ये क्या होगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही दूसरा क्या बोला है? फॉर 15 किलोमीटर चार्ज पेड इज रुपीज 155। अगर कोई बंदा इसमें 15 किलोमीटर ट्रैवल करेगा तो उसको फिक्स चार्ज के साथ इंक्लूडिंग फिक्स चार्ज हाउ मच ही हैव टू पे? ही हैव टू पे रुपीज 155। सो देयरफॉर x प्लस 15 into y equals to 155। so x plus 15 into y 15y equals to 155। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन बन गए। अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास? x प्लस 10y इक्वल्स टू 105। दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास? x प्लस 15y इक्वल्स टू 155। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड करनी है, तो एज यूजुअल सबसे पहले कोई भी एक वेरिएबल को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे x को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो y के पूरे टर्म को इक्वल टू के वो सेट भेजेंगे। तो प्लस 10y आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 10y। प्लस 10y आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 10y। तो यहाँ पे x हमारा सब्जेक्ट बन गया। अब जो x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो अपने को लिखने का पुटिंग द वैल्यू
ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2, बराबर। तो यहाँ पे आप पुटिंग द वैल्यू लिख सकते हो या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, जो भी आपको लिखना लिख सकते हो, दोनों सही है। सो x प्लस 15y इक्वल्स टू 155। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155। अब देखो 105 प्लस 105 को उस साइड भेजेंगे तो देखो माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155 माइनस 105, प्लस माइनस माइनस, बट साइन किसकी बढ़ेगी, तो बढ़ेगी साइन क्या है प्लस है, तो प्लस 15 माइनस में कितना हो गया 5y इज इक्वल्स टू, अब देखो 155 माइनस 105 तो कितना हो जाएगा 50, 5 जो मल्टीप्लाई में कहां पे आएगा नीचे डिवाइड में, therefore y इक्वल्स टू 10। तो चलो y की वैल्यू 10 आई। अब y की वैल्यू हम लोग कहां पुट करेंगे, पहले इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे भी अपने को लिखने का पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 1, so x equals to 105 minus 10y, so x equals to 105 minus 10 into 10, so 10 into 10, 10 tens are, that will be 100, so 105 minus 100, that will be 5। अब यहाँ पे अपने लिखेंगे so the fixed charge is rupees 5 and charge per kilometer इज रुपीज 10, और पर किलोमीटर का कितना है हमारे पास 10, बराबर। फिक्स चार्ज 5 और पर किलोमीटर का रुपीज 10। देखो क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, क्वेश्चन में एक और चीज बोली है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो ये तो 10 किलोमीटर का था, ये 15 का। अगर कोई 25 किलोमीटर ट्रैवल करेगा तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, तो वो देखते हैं। तो देखो चार्ज for 25 किलोमीटर that will be x plus 25y, बराबर। जैसे फिक्स चार्ज तो x आई, 1 किलोमीटर का क्या है y, तो 25 किलोमीटर तो 25y, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास 5, y की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, तो 5 प्लस 250 तो that will be 255 रुपीज, एंड दैट्स अ फाइनल आंसर। तो 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा 255 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। अब देखो कभी भी फ्रैक्शन जो होता है ना बड़ा, फ्रैक्शन में हमेशा दो चीज होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 13/17, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म हुआ हमारा, तो जो ऊपर 13 है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग न्यूमरेटर बोलेंगे, और नीचे जो 17 है उसको क्या बोलेंगे हम लोग डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक फ्रैक्शन है, बराबर, और उस फ्रैक्शन में हमको पहली कंडीशन क्या बोली गई है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सपोज करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सपोज। तो देखो, तो सपोज द numerator of a fraction is x, then the denominator of fraction is y। तो न्यूमरेटर को मैंने क्या सपोज करा, x को सपोज करा, डिनोमिनेटर को मैंने क्या सपोज करा, y सपोज करा। क्या सपोज करा, y। सो द फ्रैक्शन बिकम्स x अपॉन y। तो ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x अपॉन y, क्योंकि हमेशा न्यूमरेटर को ऊपर लिखते हैं, डिनोमिनेटर को हम लोग नीचे लिखते हैं। अब देखो पहला स्टेटमेंट क्या दिया अपने को यहाँ पे, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ, बराबर। अब देखो अगर मैं दोनों मतलब क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर मैं दोनों के अंदर 2 ऐड करूंगा, क्या ऐड करूंगा दोनों में, अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो ओवरऑल मेरा फ्रैक्शन कितना होगा 9/11। ओवरऑल फ्रैक्शन कितना होगा 9/11। तो देखो अभी न्यूमरेटर क्या है हमारा x, उसमें ऐड क्या करना है 2, तो x प्लस 2 होगा। डिनोमिनेटर क्या है हमारा y, उसमें भी ऐड क्या करना है 2, तो y प्लस 2, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा हमारे पास 9/11, बराबर। हमारा फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या x अपॉन y,
दोनों में 2 ऐड करें तो दोनों में हमने +2 करें, मतलब x+2 और y+2, तो फ्रैक्शन कितना होगा 9/11। अब यहां पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 11 इंटू x+2 इक्वल्स टू 9 इंटू y+2। अब 11 को मल्टीप्लाई तो 11 इंटू x 11x, 11 इंटू 2 तो 22, वैसे ही 9 इंटू y 9y, 9 2 सा 18। अब हम लोग इसको प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, तो सबसे पहले +9y इधर आएगा, 22 इधर आएगा, तो 11x प्लस 9y आएगा तो माइनस, ये 18 एज इट इज, प्लस 22 आएगा तो माइनस, तो 11x माइनस 9y प्लस 18 माइनस 22, तो कितना होगा -4। दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ये क्या होगा हमारा इक्वेशन नंबर 1, बराबर। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया उस पर ध्यान दो आप लोग जरा। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला है, अ फ्रैक्शन becomes 5/6 if 3 is added to both। अब देखो पहली कंडीशन हमने 2 ऐड करा तो 9/11। अब वही सेकेंड कंडीशन में क्या बोला कि अगर दोनों में, मतलब हमारा जो फ्रैक्शन है x/y, दोनों में न्यूमरेटर में भी 3 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करेंगे तो ओवरऑल फ्रैक्शन होगा हमारा 5/6। ओवरऑल फ्रैक्शन क्या होगा हमारा 5/6। So therefore x plus 3 y plus 3 equals to 5/6। कितना होगा इक्वल्स टू 5/6। दोनों में ऐड करना है, न्यूमरेटर में भी करना है और डिनोमिनेटर में भी करना। अब वापस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 5 इंटू वाई प्लस 3। अब 6 दोनों से मल्टीप्लाई, 6 इंटू एक्स 6x, 6 3 जा 18, 5 इंटू वाई 5y, 5 3 जा 15। अब सिंपली प्लस 5y आएगा तो माइनस और प्लस 18 जाएगा तो माइनस, तो 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3 होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखो दोनों इक्वेशन मिले, अब ये इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास, 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 6x माइनस 5y माइनस इक्वल्स टू -3। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में एज यूजुअल दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हम यहाँ पे वापस क्या करते हैं, एक्स को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो सिंपली -9y जाएगा तो प्लस, तो प्लस 9y -4, x इक्वल्स टू 9y -4 अपॉन 11। तो देखो x हमारा क्या बना, सब्जेक्ट बना। अब ये जो x की वैल्यू है वो हम कहाँ पुट करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में। तो लिखने का हमको यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू of x in equation 2. So the equation is 6x minus 5y equals to -3। तो जहां पे भी x होगा वहां पे क्या आएगा, 9y minus 4 upon 11 minus 5y equals to -3। अब एक सिंपल सी बात बताओ, 6 और 11 में कोई कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, 6 को अंदर मल्टीप्लाई, तो 6 9 जा 54, 6 4 जा 24, बराबर 6 दोनों से मल्टीप्लाई और नीचे 11 एज इट इज, -5y इक्वल्स टू -3। अब यहां पे हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। इसका बेस क्या है 11, इसका बेस क्या है 1। 11 को किससे बढ़ा, 1 से, और 1 को किससे, 11 से। तो 54y -24 -55y अपॉन 11 इक्वल्स टू -3। तो 54 -5, तो देखो प्लस माइनस, माइनस साइन किसकी, बड़े की, बड़े की साइन यहाँ पे क्या है माइनस, तो -y -24 -3 इंटू 11, तो -y -24 प्लस इंटू माइनस, माइनस 11 3 जा 33। अब -24 आएगा तो प्लस, तो -33 प्लस 24, तो प्लस माइनस, तो ओवरऑल क्या बचेगा -9। तो दोनों साइड से माइनस माइनस कट, तो y इक्वल्स टू 9। अब जैसे हमको y की वैल्यू मिली वही वैल्यू पुट करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे अपने को लिखने का वापिस, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 1, so x equals to 9y minus 4 upon 11, so 9 into y की वैल्यू क्या है 9 minus 4 upon 11, 9 9 जा 81 minus 4 upon 11, 81 minus 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 77 upon 11, तो फिर x is equals to 7। अब देखो x और y की वैल्यू है, so the fraction is 7 upon 9, तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा 7 upon 9, and that's our final answer।